गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राहुल सर खत्री क्लासेस की तरफ से आज आपको कोरिलेशन कराने जा रहा हूं। आप बोलोगे सर कोरिलेशन तो आप पहले भी कराए हो। बेटा उस टॉपिक में हमने कोरिलेशन का कार्ल पियर्सन मेथड किया था और जहां कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर एक बार स्कैटर डायग्राम और रैंक कोरिलेशन भी समझा दीजिए, तो आज वाले टॉपिक में हम कोरिलेशन के जो दो तरीके और बचे हैं, स्कैटर डायग्राम और रैंक कोरिलेशन, हम करेंगे। देखो बेटा, पहले हम बात करते हैं स्कैटर डायग्राम की। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप जानने में मदद करता है। चूंकि मैं अब आपको स्कैटर डायग्राम बता रहा हूं, नाम से ही पता चल रहा है स्कैटर डायग्राम, तो यहां क्या है कि दो डेटा के बीच में रिलेशनशिप हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। विच मीन्स आप एक ग्राफ देखेंगे और या एक डायग्राम देखेंगे, डायग्राम के बेसिस पे आप जज करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे कि कोरिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो कोरिलेशन है। चलो इस बारे में हम आगे बात करते हैं। जब हम स्कैटर डायग्राम की बात करते हैं तो यहां मेनली 5 तरह के डायग्राम होते हैं। जैसे पहला ये, अगर आपके दोनों पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप बोलेंगे ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और यहां r इक्वल्स टू +1 होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके सारे पॉइंट्स नीचे की ओर एक ही लाइन में जा रहे हैं, आपके सारे पॉइंट्स नीचे की ओर एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो यहां r इक्वल्स टू -1 होगा, विच मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि ये सारे पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में ना जाएं। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि ये सारे पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन मतलब एक ही लाइन में ना जाएं, एक ही डायरेक्शन में जाएं बट एक ही लाइन में ना जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब आपके पॉइंट्स ऊपर की ओर तो जा रहे हैं पर वो एक ही डायरेक्शन, एक ही लाइन में नहीं जा रहे, ये आगे पीछे हैं, बट इनका जो वे है ये ऊपर की ओर है। तो यहां हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां हम क्या कहेंगे बेटा? पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, ये परफेक्ट पॉजिटिव है बट ये जो है ये पॉजिटिव है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें सारे पॉइंट्स ऊपर की ओर स्ट्रेट लाइन जाएंगे। देखिए ये तुम्हारा ओरिजिन से एक लाइन जा रहा है और ये सारे पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। यहां देखिए आपका जो लाइन है ये है इक्वालिटी का, और ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के आसपास रहेंगे बट इस लाइन के ऊपर नहीं रहेंगे, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और ये परफेक्ट है। इसी तरह अगर हम यहां देखें तो यहां आपके पॉइंट्स नीचे जाएंगे बट एक ही लाइन में नहीं जाएंगे, तो आप यहां क्या लिखेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। आप यहां क्या लिखेंगे बेटा? नेगेटिव कोरिलेशन, बट ये परफेक्ट नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा सर, आपने एक बात और बोली थी कि सर नो कोरिलेशन भी होता है। बिल्कुल बेटा, नो कोरिलेशन भी यहां पे होता है। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है जिसमें आप ये जज नहीं कर पा रहे कि ये पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका जो है ये जीरो कोरिलेशन कहलाता है। अब ये देखो, इस क्लस्टर में या इस ग्रुप में आप कोई नहीं बता सकते ये पॉइंट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो ऐसे केस में नो कोरिलेशन आप लिख देंगे। ऐसे केस में आप क्या लिख देंगे? नो कोरिलेशन, और यहां r की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है। चलिए अब हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। देखिए बेटा, अब हम स्कैटर डायग्राम पे ये क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का आपको एक क्वेश्चन आएगा और बोलेगा फाइंड कोरिलेशन बाय स्कैटर डायग्राम या स्कैटर मेथड। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए बेटा, आपको इस तरह का एक डायग्राम बनाना है और स्केल से लेके सारे पॉइंट्स लिख देना है। जैसे ये x है तो आप इसको x एक्सिस पे लिखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50,
60, ठीक है। y देखिए 80, 160, 240, 320, 400, 480। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे एलोकेट करूंगा तो आप नोटिस करेंगे बेटा, देखिए पहला पॉइंट क्या है 1080, 1080 यहां पे आ गया। दूसरा 2160, 2160 ये पॉइंट यहां पे आ गया। तीसरा 240, 30 और 240। चौथा 40 और 320, 40 और 320। अगर आप नोटिस करोगे ये पॉइंट यहां पे कहीं आएगा। अगला देखिए 50, 400, 50 और 400 ये आपका पॉइंट यहां पे आएगा। और अगला है 60 to 40, 480, तो 60, 480 यहां पे आएगा। आप नोटिस करोगे आपके सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। यानी यहां R इक्वल्स टू +1 होगा, ठीक है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपके और अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए बेटा। देखिए बेटा, पिछला क्वेश्चन हमने करा था, थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने एक क्वेश्चन और आपके लिए कर रहा हूं। इससे मैं जहां तक समझता हूं आपको स्कैटर डायग्राम बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए वही कहानी है, पुराने क्वेश्चन की तरह ही आप दो एक्सिस बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। बेटा लोग, मुझे काफी तजुर्बा है इसलिए मैं बिना स्केल के डायग्राम बना रहा हूं। आप लोग स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाइएगा, वरना आपका ग्राफ उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देगा, सही से आपको कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। देखिए पहले एक्स को उतारते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये आपका x हो गया। अब y के पास आते हैं बेटा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। लीजिए अब वैल्यू उतारते हैं। 5 पर y कितना था बेटा 8, x 5 और y 8, ये कहीं यहां पर कहीं पॉइंट आएगा। 10 और 15, 10 और 15 यहां पे कहीं पॉइंट आएगा बेटा। 15, 20, 15 और 20 ये बेटा यहां पे कहीं पॉइंट आएगा। 20 और 30, 20 और 30 बेटा यहां पे कहीं पॉइंट आएगा। और 25 और 35, 25, 35 आप देखेंगे ये पॉइंट यहां पे कहीं आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो बेटा कि आपका जो एक्चुअल लाइन ये होना चाहिए था स्ट्रेट, बट आपका जो ग्राफ पॉइंट्स है वो इस लाइन पे ना लाई करके इस लाइन के आगे पीछे लाइन कर रहा है, बट डायरेक्शन एक ही है, सारे पॉइंट्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, परफेक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, होप सो आपको स्कैटर डायग्राम यहां पे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में या आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए अब हम रैंक कोरिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों स्कैटर डायग्राम हमने अभी किया था, अब हम करेंगे रैंकिंग मेथड। देखो बेटा याद रखना, कोरिलेशन निकालने के आपके सिलेबस में 3 मेथड हैं, कार्ल पियर्सन, स्कैटर्ड और रैंकिंग मेथड। स्कैटर डायग्राम हम कर चुके हैं, कार्ल पियर्सन वाला मेथड मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब तीसरा मेथड जो है ये कहलाता है रैंकिंग मेथड, इसको स्पेयरमैन मेथड भी कहते हैं। ये 2 तरीके का होता है, एक सिंपल और एक रिपीटेड। मैं आपको पहले सिंपल मेथड बताता हूं, उसके बाद हम रिपीटेड रैंकिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखो सिंपल मेथड में बहुत आसान है, रैंकिंग मेथड का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन में n की पावर 3 - n। सर d क्या होता है? d एक वेरिएबल है जो निकलता है R1 - R2 करके।
सर डिटेल में समझाओ। बिल्कुल डिटेल में बताता हूं, जब आप एक क्वेश्चन करेंगे आपको ये और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। सपोज दो नंबर है x और y। x मान लीजिए 60, 10, 12, 18, 15, 40 आपके पास ये नंबर दिया हुआ है। y आपके पास है 16, 6, 30, 24, 10 एंड 12। आपके पास ये दो नंबर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए रैंकिंग मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा बहुत आसान मेथड है, आप थोड़ा सा फोकस रखिए। मैं आपको बता रहा हूं दुनिया का कोई टीचर तुम्हारा इसमें नंबर नहीं काट पाएगा, इतना आसान मेथड है। आप पहले x उतारिए, आप पहले x उतारिए। x 60, 10, 12, 18, 15, 40। अब आपको क्या करना है, R1 लेना है। R1 बेटा x में जो सबसे छोटा नंबर है वो रैंक 1 होगा, फिर बड़ा नंबर 2, मतलब जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएगी आप रैंकिंग बढ़ाते जाएंगे। जैसे x में अगर आप देखें तो सबसे छोटा नंबर बेटा 10 है। 10 से बड़ा नंबर सर 12, 2 हो गया। उससे बड़ा नंबर सर 15, 3, 18, 4, 40, 5 और 60 में 6 आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो सबसे छोटा नंबर है उसे रैंक 1 दीजिए। जैसे 10 है उसको रैंक 1 दिया, 10 से बड़ी संख्या 12 उसको रैंक 2 दी, उससे बड़ी संख्या 15 है उसको रैंक 3 दिया है, उससे बड़ी संख्या 18 है रैंक 4, और इसी तरह जैसे जैसे बड़ी संख्या आती जाएगी मैं रैंक्स को उस हिसाब से आगे बांटता जाऊंगा। अब ये प्रोसीजर खत्म करने के बाद आप y पे आ जाइए। y में आएगा 16, 6, 30, 24, 10, 12। R2 में आ जाइए। R2 में अब देखिए y में सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर 6 है, 6 को आप रैंक 1 दो। 6 से बड़ी संख्या कौन सी है सर 10, उसको रैंक 2 दे दो। उससे बड़ी संख्या को 3, उससे बड़ी संख्या को 4, उससे बड़ी संख्या को 5 और उससे बड़ी संख्या को 6। R1 R2 आ गया। अब आपका अगला नंबर जो है D निकालने का है। अब आप D निकालेंगे। D का फॉर्मूला क्या होता है R1 माइनस R2। अब R1 क्या है ये, R2 क्या है ये, मैं इसको सर्कल कर देता हूं और अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि बच्चा करते वक्त कई बार इसको और इसमें से माइनस कर देता है। सर्कल कर देंगे तो आपको D कैलकुलेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2, 1 में से 1 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 एंड 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे D स्क्वायर कर देंगे। अब आप क्या करेंगे D स्क्वायर, विच मीन्स आपने जो भी D कैलकुलेट किया था उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 0, 16, 1, 1 एंड 4। अब आपको क्या करना है D स्क्वायर का टोटल कर देना है, D स्क्वायर का टोटल, और D स्क्वायर के टोटल को हम सिग्मा D स्क्वायर कहते हैं। सिग्मा रिप्रेजेंट सम ऑफ D स्क्वायर। अब टोटल करिए 20, 21, 22 और 4 26। अब आप इसको इस फॉर्मूले में उतार दीजिए। फॉर्मूला क्या है R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n की पावर 3 माइनस n। अगर हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर कितना है बेटा 26। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो इसका होगा क्या 6 की पावर 3 माइनस 6। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 26 अपॉन में 6 का क्यूब 216 होता है माइनस 6 210। अब इस नंबर को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास 0.74 आएगा। 1 माइनस 0.4 विच मीन्स 0.26। ध्यान रखिएगा ये आंसर प्लस में है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर सपोज मेरा आंसर माइनस में आता तो मैं नेगेटिव कोरिलेशन लिखता। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको रैंकिंग मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों
आपने रैंकिंग मेथड का एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं ताकि आपको रैंकिंग मेथड और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। देखिए, आपका एक दूसरा क्वेश्चन है दूसरे वेरिएबल के साथ, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा जैसे पहले हमने किया था x, r1, y, r2, d स्क्वायर, सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करेंगे। पहले आप x उतार लीजिए, तो जो मार्क्स इन मैथ्स है मैं इसको x एज्यूम करता हूं, और आपके पास नंबर है 50, 60, 65, 70, 75, 40, 80, 85। नाउ R1, अब देखिए x में सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटा नंबर क्या है सर? 40। 40 को आप रैंक 1 दीजिए। 40 से बड़ी संख्या क्या है? 50, रैंक 2। उससे बड़ी संख्या सर 63। उससे बड़ी संख्या सर 65, 4। सर उससे बड़ी संख्या 75। उससे बड़ी संख्या 75, 6। उससे बड़ी संख्या 87, और 85 को आप 8 रैंक दे दीजिए। अब यही प्रोसेस हम y में भी फॉलो करेंगे। y आपके पास है 80, 71, 60, 75, 90, 82, 70 और 50। R2 निकालिए। अब y में सबसे छोटी संख्या क्या है? 50। उससे बड़ा नंबर क्या है बेटा? 60। उससे बड़ा नंबर बेटा 70। उससे बड़ा नंबर बेटा 71। उससे बड़ा नंबर बेटा 75। उससे बड़ा नंबर बेटा 80। उससे बड़ा नंबर बेटा 82 है, और उससे बड़ा नंबर बेटा 90 है। ठीक है, अब R1 R2 आ गया। अब हम आगे मूव करते, अब हम निकालेंगे D। D होता है बेटा R1 माइनस R2। ठीक है, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 8 माइनस 2, 1 माइनस 7 माइनस 6, 7 माइनस 3 4, और 8 माइनस 1 7। अब आप d स्क्वायर करिए। d स्क्वायर होगा 16, 1, 4, 0, 4, 36, 16 और 49। अब हम इसका टोटल करेंगे। जब आप इसका टोटल करोगे तो आप देखोगे आपके पास नंबर आ रहा है 126। आपके पास नंबर क्या आएगा बेटा? 126। अब आप इसको इस फॉर्मूले में उतार लो। R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर n की पावर 3 माइनस n। 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर की जगह d स्क्वायर का टोटल जो कि आएगा 126। 126। n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। n की जगह 8 की पावर 3 माइनस 8। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 126 अपॉन 8 की पावर 512 माइनस 8। आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करो। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 126 अपॉन में 504। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1.5 आएगा। फाइनल आंसर आपका माइनस 0.5 आएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर प्लस में था, यहां आपको आंसर माइनस में दिया है, तो आप यहां लिखेंगे नेगेटिव कॉरिलेशन। ठीक है बेटा, ये तो आपका सिंपल रैंकिंग मेथड था। अब हम जो मूव करेंगे वो रिपीटेड रैंकिंग मेथड पे करेंगे। होप सो आपको सिंपल मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम रिपीटेड रैंकिंग की तरफ मूव करते हैं। देखो बेटा, अभी आप लोगों ने सिंपल रैंकिंग मेथड करा था, विच मीन्स वो रैंकिंग मेथड, वो क्वेश्चन जिसमें रैंक रिपीट नहीं करी थी या नंबर्स रिपीट नहीं करे थे। अब अगर सिमिलरली अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं रैंकिंग मेथड से, बट वहां अगर नंबर रिपीट कर जाए, अगर मान लो नंबर एक ही नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। अब आधे से ज्यादा बच्चे फॉर्मूला देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बोलता है यार ये हमसे नहीं होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला है कहां से याद हो पाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप ये फॉर्मूला आसानी से याद कर लेंगे। बता रहा हूं बेटा, अगर आपको ये ट्रिक याद रही तो
तो आप कितनी बार भी नंबर रिपीट कर जाए आप परेशान नहीं होंगे। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर रैंकिंग रिपीट नहीं कर रही थी तो आप फॉर्मूला लगाते थे R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n की पावर 3 माइनस n। ठीक है बेटा, ये तो नॉर्मल है। अगर सपोज रैंक रिपीट कर जाए या कोई नंबर रिपीट कर जाए तब आप क्या करेंगे? बहुत एक सिंपल है, आप एक वेरिएबल याद रखिए 1/12 m की पावर 3 माइनस m, यानी जितने बार भी नंबर रिपीट होगा उतनी बार ये नंबर आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। आप एक क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें 10 और 16 ये दो नंबर है जो बार बार रिपीट किए। 10 भी 2 बार आया है और 16 भी 2 बार आया है या 2 से ज्यादा बार आया, डजेंट मैटर। तो जितने बार भी नंबर रिपीट करते हैं, सपोज एक क्वेश्चन में 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं 10 और 16, तो जो मैंने बताया था यहां कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? 2। तो आप 2 बार 1/12 m की पावर 3 माइनस m लिखेंगे, 1/12 m की पावर 3 माइनस m लिखेंगे। सर अगर मान लो एक नंबर और रिपीट कर जाए तब क्या करेंगे? सपोज आपकी बात मान लेते हैं, एक नंबर और है 8 है, वो भी रिपीट कर गया, कोई बात नहीं, 3 नंबर है, एक बार और ऐड कर दो, क्या दिक्कत है बेटा? मतलब जितनी बार रिपीटेशन हो रही है उतने बार ये वाला नंबर इस फॉर्मूले में ऐड होता जाएगा। बस अब आप देखो, आपको कोई टेंशन नहीं है, बस ये आप करते जाइए, आप क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब चूंकि 3 अलग अलग नंबर है तो आप इस m को इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, तो इसका एक मेथड और है, आप इसको अलग अलग वैल्यूज दे दो। यानी 10 के लिए आप m1 लिख दो, 16 के लिए m2 और 8 के लिए m3। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन करता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है x और y, 10 16 13 10 12 15 16 और एक और ले लेते हैं 20। लो आपका बात मान लेते हैं। y में आपके पास नंबर दिया है 3 15 6 8 10 30 9 और 8, आपके पास ये नंबर दिया है और बोला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको बोला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए x, ठीक है, और नंबर उतार दीजिए 10 16 13 10 12 15 16 20। ठीक है, अब R1 में आप चेक करो सबसे छोटा नंबर क्या है। सर सबसे छोटा नंबर 10 है, ठीक है, तो इसको 1 दे दो। ठीक है, अगर आपने इसको 1 दे दिया तो ये 10 नाराज हो जाएगा, दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो ये बोलेगा कि सर ये भी तो सेम वैल्यू है, मुझे भी उतनी ही रैंक दो। तो यहां आप क्या करेंगे, रैंक को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे ये 1 है और ये क्या है बेटा 2, 1 + 2 अपॉन में 2 दैट इज 3 अपॉन में 2 यानी 1.5। आप इसको भी 1.5 दे देंगे और इसको भी 1.5 दे देंगे, 1 और 2 निपट गया। अब अगला नंबर जो भी आएगा उसको रैंक 3 दोगे। जैसे 1 2, अब 10 के बाद अगला नंबर कौन सा है बेटा? सर 12 3, उसके बाद सर 13 4, उसके बाद सर 15 5 और उसके बाद सर 16। बट सर 16 भी 2 बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 हो चुका है, इसे 6 देंगे और इसे 7 देंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों 16 के बीच में रैंकिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे इस वाले रैंक को 16 को 6 देना था, इस वाले 16 को 7 देना था। 6 + 7 अपॉन में 2, 13 अपॉन में 2 यानी 6.5। आप क्या करेंगे, इस 16 को 6.5 देंगे और इस 16 को भी 6.5 दे देंगे। अब नंबर देखो 1 2 3 4 5 5 6 7 और अगला नंबर 8।
आपको समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जहां नंबर सेम हो वहां रैंक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे ये 1 और 2 था, रैंक 1 रैंक 2, तो मैंने 1 और 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली 16 और 16 6 और 7 थे, तो मैंने 6 + 7 को दोनों 16 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम y के पास चलते हैं। y क्या है बेटा? 3 15 6 8 10 30 9 और 8। अब R2 में आ जाइए। R2 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सर 3 है, रैंक 1। उससे बड़ा नंबर सर 6, रैंक 2। उससे बड़ा नंबर सर 8 है, बट सर 8 2 बार आया। क्यों घबरा रहे हो बेटा? क्यों घबरा रहे हो? वही काम करेंगे, 3 और 4, 3 और 4 इन दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 + 4 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 2, दैट इज 3.5। आप इसको भी 3.5 दे देंगे और इसको भी 3.5 दे देंगे, ठीक है? तो 1 2 3 4। अब इससे बड़ा नंबर क्या है बेटा? सर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब आपका d निकालना है बेटा। d क्या होगा? R1 माइनस R2। देखिए 1.5 माइनस 1 0.5, 6.5 माइनस 7 0.5 माइनस का, 4 माइनस 2 2, 1.5 माइनस 3.5 माइनस 2, 3 माइनस 6 माइनस 3, 8 5 माइनस 8 माइनस 3, 6.5 माइनस 5 1.5 और 8 माइनस 3.5 4.5। अब आप d स्क्वायर करेंगे। d स्क्वायर का मतलब d का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा बेटा, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 2 का स्क्वायर 4.0। आप 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 1.5 का स्क्वायर 2.25 और 4.5 का स्क्वायर 20.25 आएगा। आप इसका टोटल कर लीजिए, 0.5 0.25 0.25 0.25, ये 100 होगा। 0 1 4 1 5 4 9 9 18 27 2 29 29 और 20 49। आपके पास ये नंबर आ गया। अब आप इसका इस्तेमाल इस फॉर्मूले में करेंगे। मैंने बताया था R = 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है। अब जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं उतने बार आपको ये वाला वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। अगर आप चेक करो x में, तो x में कौन कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं? सर एक तो 10 रिपीट कर रहा है, 2 बार 10 आया, एक 10 रिपीट कर गया। और कौन सा नंबर रिपीट किया? सर 16 रिपीट किया। और y में चेक करो, कोई नंबर रिपीट कर रहा है? हाँ सर 8 रिपीट कर रहा है। देखो ये कोइंसिडेंस है, जो मैंने नंबर एज्यूम किया था वही नंबर ये आ गया। ऐसा एग्जाम में जरूरी नहीं है भाई, आप मेथड को पकड़ो, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां 3 नंबर रिपीट कर रहे, इसका मतलब मुझे ये नंबर 3 बार लिखना पड़ेगा। अगर यहां 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो मुझे ये 1/12 m³ 3 - m 3 बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए प्लस 1/12 m³ 3 - m, 1/12 m³ 3 - m प्लस 1/12 m³ 3 - m और अपॉन सेम n³ 3 - n आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मैंने बताया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो 10 के लिए मैं m1 लिखता हूं, 16 के लिए m2 लिखता हूं और 8 के लिए m3 लिखता हूं। अब देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा और ध्यान लगाइए, आपको ये वाला मेथड भी आ जाएगा। सिग्मा d स्क्वायर की जगह मैं 49 लिख देता हूं, ठीक है, प्लस
1/12 m1 की पावर 3 माइनस m1। m1 का मतलब 10। 10 बेटा कितनी बार रिपीट हुआ है सर? 10 ना 2 बार रिपीट हुआ है। देखो सर, एक ये रहा और एक ये रहा, तो मैं m1 की जगह 2 लिख दूंगा। सपोज अगर 10 2 की जगह 3 बार आता, मान लो 10 10 और एक कहीं और 10 लिखा होता, तो मैं m की जगह 3 लेता। ध्यान रखिए 10 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, इसलिए m1 की जगह मैंने 2 लिया। अगर 10 3 बार रिपीट हो रहा होता तो m1 की जगह मैं 3 लेता। सिमिलरली दूसरे नंबर पे आ जाइए। m2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 16 को। अब बेटा बताओ 16 कितनी बार रिपीट हुआ सर? 16 भी 2 बार रिपीट हुआ। अगेन 2 की पावर 3 माइनस 2 प्लस 1/12। m3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 8 को। 8 कितनी बार रिपीट हुआ सर? 8 भी 2 बार रिपीट हुआ है। देखो बेटा 2 की पावर 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। n 8 है, 8 की पावर 3 माइनस 8। r इक्वल्स टू 1 माइनस 6 49 प्लस 0.5 0.5 0.5 अपॉन में 8 की पावर 3 है, ये आएगा 512। 512 माइनस 8 504। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50.5 अपॉन में 504, जो फाइनली आपको आंसर मिलेगा माइनस 0.398। अगेन आंसर किस में आ रहा है बेटा? माइनस में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है बेटा? माइनस में। तो इसीलिए यहां हम लिखेंगे नेगेटिव कॉरिलेशन। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब रिपीटेड रैंकिंग का एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराता हूं। एक बात समझो बेटा, टाइम बहुत प्रीशियस है। बच्चा कई बार क्या करता है, हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो स्किप कर करके देखता है। मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आप ऐसा करोगे, विश्वास करो, कहीं ना कहीं कोई भी स्टेप अगर मिस हो गया, आप खाम का 6 नंबर के ऊपर तलवार चला दोगे। 99% क्वेश्चन है रिपीटेड रैंकिंग का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बिना वीडियो को स्किप करे हुए ध्यान से कॉपी पेन लेके इसको देखिए और खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कीजिए। जहां फंसो दोबारा वीडियो देख लो। मैं बता रहा हूं आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस मेथड में। अब मैं रिपीटेड में रैंकिंग का एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करवा देता हूं ताकि आपका रिपीटेड रैंकिंग भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। बेटा देखो बेटा अब हम रैंक कोरिलेशन का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं रिपीटेड रैंकिंग के साथ। पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं रिपीटेड रैंकिंग के साथ। ये 2 क्वेश्चन रिपीटेड रैंकिंग के आप खुद करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से रिपीटेड रैंकिंग क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगेन पहले x उतारिए। x 48 33 49 16 16 65 24 16 और 57। अब R1 करिए। R1 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर? सबसे छोटा नंबर सर 9 है। 9 के आगे 1 लगा दो। उससे बड़ा नंबर सर 16 है। सर इससे बड़ा नंबर 16 है। लेकिन कमाल की बात देखिए, यहां 16 3 बार आ रहा है, 1 2 3। पर आप डरिए मत, घबराइए मत, बहुत आसान है। पिछली बार 2 नंबर थे तो मैंने रैंक्स को 2 बार में डिवाइड किया था। यहां 16 3 बार आ रहे हैं तो मैं रैंक को 3 बार डिवाइड करूंगा। 16 देखिए 1 2 3 और 4, 2 3 और 4। मैं क्या करूंगा 2 + 3 + 4। और 16 कितनी बार है बेटा? 3 बार। पिछली बार 10 2 बार था इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। यहां 16 3 बार है इसलिए मैं 3 से डिवाइड करूंगा। तो मैं देखता हूं नंबर क्या आएगा बेटा? 2 3 5 और 4 9 9/3 दैट इज 3। तो मैं क्या करूंगा 3 3 और 3 1
2 3 4। अब अगला नंबर जो है उसको मैं 5 दूंगा। अगला नंबर क्या है बेटा? 33 नहीं 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसी तरह मैं y नंबर उतारता हूं। 13 13 24 6 15 4 4 20 9 6 और 19। R2 में आ जाइए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर? सबसे छोटा नंबर 4 है। देखिए 4 रैंक 1। इससे बड़ा नंबर सर 6। बट अगर आप नोटिस करोगे 6 2 बार आया है, 2 और 3। देखिए पिछले बारे में 16 3 बार आया था, तो मैंने तीनों रैंक्स को ऐड करके 3 से डिवाइड किया। यहां 6 2 बार आया, तो यहां रैंक को 2 में डिवाइड करूंगा, 1 2 और 3। तो मैं क्या करूंगा, 2 + 3 अपॉन में 2, ये आएगा 5 अपॉन में 2 यानी 2.5। तो यहां मैं 2.5 दे दूंगा और यहां पर भी 2.5 दे दूंगा। 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 अगेन 5 + 6 अपॉन 2 11 अपॉन 2 5.5। तो ये 5.5 आएगा, ये भी 5.5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगला नंबर बेटा 7, अगला नंबर 8 9 और 10। ठीक है, अब आप D पे आ जाओ। D क्या होगा बेटा? R1 माइनस R2। देखिए 8 माइनस 5.5 बेटा ये आएगा तुम्हारे पास 2.5। ठीक है, 6 माइनस 5.5 0.5, 7 माइनस 10 माइनस 3, 1 माइनस 2.5 माइनस 1.5, 3 माइनस 7 माइनस 4, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 9 1, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2.5 0.5 और 9 माइनस 8 1। ठीक है, अब आप d स्क्वायर कर लीजिए। 2.5 का स्क्वायर 6.25, 5 0.25, 3 का स्क्वायर 9, 1.5 2.25, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 1, 1 0.25 और 1 ऐड करते हैं, ये टोटल तुम्हारे पास 41 आएगा। ये टोटल कितना आएगा बेटा? 41। नाउ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मैं एक बार और रिपीट करा देता हूं। देखो सिंपल फॉर्मूला क्या था? R = 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर, और जितने बार नंबर रिपीट करेंगे उतने बार ये वैल्यूज आ जाएगी। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको कौन कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं बेटा? एक तो बेटा 16 रिपीट कर रहा है, एक तो बेटा अगर आप नोटिस करोगे आपको 16 रिपीट कर रहा है। दूसरा नंबर क्या रिपीट कर रहा है सर? 13 रिपीट कर रहा है, और सर 6 भी रिपीट कर रहा है। लीजिए अब आप फॉर्मूले के हिसाब से डाल दीजिए, +1/12 m1 की पावर 3 माइनस m1 +1/12 m2 की पावर 3 माइनस m2 +1/12 m3 की पावर 3 माइनस m3 ब्रैकेट क्लोज, और n की पावर 3 माइनस n। सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा? R = 1 माइनस 6, वैल्यू डाल दीजिए। d स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 41 प्लस 1/12 m1 किसके लिए था? 16 के लिए। और 16 आप चेक करिए कितनी बार आ रहा है? 1 2 और 3। तो आप क्या लेंगे? m1 की जगह
m1 की जगह बेटा आप 3 लेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12। m2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m2 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चेक करो 13 कितनी बार आया? सर 2 बार। 13 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12। m3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? m3 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 कितनी बार रिपीट हुआ? देखिए 2 बार रिपीट हुआ, तो 2 का पावर 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। n कितना है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की पावर 3 माइनस 10। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं बेटा, r इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको मिटा देते हैं बेटा, अब इसकी जरूरत नहीं है। 1 माइनस 6 41 प्लस, अब देखो ध्यान से देखना बेटा, 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 24, 24 माइनस 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, माफ कीजिएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 माइनस 3 24, 24 अपॉन 12 2 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, 6 अपॉन 12 0.5, 0.5 और 10 की पावर 3 आता है 1000 माइनस 10। अगर इसको और आगे सॉल्व करोगे 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 43 44 अपॉन 990। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास नंबर आएगा 1 माइनस 0.26, r इक्वल्स टू 0.74, यानी प्लस का नंबर है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक किए, स्कैटर डायग्राम और रैंक कोरिलेशन, जिसमें रैंक कोरिलेशन 2 टाइप के थे, एक सिंपल और एक रिपीटेड। मैंने हर टॉपिक के 2-2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप आराम से इस वीडियो को देखिए, आपका रैंकिंग मेथड और स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन का क्लियर हो जाएगा। और वो बच्चे जिन्होंने कार्ल पियर्सन मेथड नहीं किया था, जो कि एक और मेथड होता है कोरिलेशन का, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में डाल दूंगा। तो आप अगर ये दोनों वीडियोस देख लेते हैं, आपका कोरिलेशन पूरा कवर हो जाएगा और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। होप सो, ऑल द बेस्ट बेटा, आप लोग अच्छे से कोरिलेशन की तैयारी कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दो, या हमारा जो नंबर है आप उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटा।